हेलो दोस्तों, आज हम जो है मैं आपके सामने कुछ ऐसे केसेस जो अब मेरे ओपीडी के अंदर आए थे, जो जनरल प्रैक्टिशनर के लिए भी, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी, आम आवाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसको देखने के बाद जो है हम डिफरेंशियल डायग्नोज सीख सकते हैं, डायग्नोज भी सीख सकते हैं कि ये जो है तो किस टाइप का पेशेंट है या फिर इसको क्या तकलीफ़ है। तो ज़रूर इस क्लिप को पूरा देखें, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी आपको। तो इसमें जो है तो मैंने ओपीडी के अंदर जो पेशेंट आए थे मेरे पास, तो उनके जो है तो मैंने फ़ोटो निकाल के रखा था, ताकि इस ताल्लुक़ से हम जो है तो इस केस को हम डिस्कस करें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, आप पूरी क्लिप को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास एक केस है, ये इम्पेटिगो इसको कहते हैं। इम्पेटिगो ये कंटेजियस स्किन इन्फेक्शन है, यानी कि टच होने से या फिर ऐसा इंसान जिसको ऑलरेडी ये हो चुका है इन्फेक्शन, उसके संपर्क में आने से ये एक दूसरे में बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है। कॉमनली ये जो है तो फेस, नोज़ और माउथ के आसपास में ज़्यादातर ये इन्फेक्शन होता है, और 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चे ज़्यादातर इसमें मुतासिर होते हैं। वैसे तो ये स्किन के दूसरे पार्ट्स पर भी आता है, जैसा कि हाथों पर या फिर पैरों पर, लेकिन मोस्टली जो है ये फेस के ऊपर, नोज़ के पास या माउथ के पास होता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो। तो ये बच्चे को जो सिम्टम्स हैं, यानी एमपीडी को जिसको हो जाता है, उसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या मिल सकते हैं। उसको लोकली जो है तो पेन हो सकता है, यानी बर्निंग वाला, और माइल्ड ईचिंग हो सकती है, यानी थोड़ी बहुत खुजली हो सकती है। इसका जो कॉज होता है एमपीडी को, वो स्टेफिलोकोकाई और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ये जो है तो उसका कॉज होता है। इसमें मोस्टली 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे इसमें मुतासिर हो सकते हैं। माहौल के हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है, यानी गर्म एरिया में रहने वाले लोग। तो इस ताल्लुक़ से इन शॉर्ट इम्पेडिगो है, इसमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है, एंटी इन्फ्लामेटरी देना पड़ता है, और लगाने के लिए भी जो है तो कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देना पड़ता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दोस्तों, एक केस है हमारे पास, और ये केस आप जो देख रहे हैं, गौर से देखें। ये जो स्पॉट्स है, ये पोस्ट स्पॉट्स है, यानी कि चिकन पॉक्स जो वेरिला जोस्टर वायरस की वजह से हो जाता है, उसके बाद हो जाने के बाद कुछ महीने, कुछ दिनों के बाद ऐसे निशानात रह जाते हैं, तो जिसको हम पोस्ट चिकन पॉक्स इरप्शंस कह सकते हैं। चिकन पॉक्स के बारे में तो आप जानते होंगे दोस्तों, ये जो है तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक इन्फेक्शन है, यानी जो है नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है डायरेक्ट, जिसकी वजह से जो बॉडी में चेंजेस होता है वही चिकन पॉक्स कहलाता है। इसकी वजह से बॉडी के अंदर इचिंग होती है, रैशेस आते हैं, और स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर होता है। इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल होती है चिकन पॉक्स के लिए, अगर ले ले तो बहुत अच्छा असर होता है, बहुत फास्ट इसका स्पीड होती है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास लास्ट ईयर एक पेशेंट आया था, एज उनकी बच्चा था, 15 साल के लगभग थी। दूसरे दिन मेरे मेरे अंदर भी उसके सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो गए थे, यानी कि बहुत ही हाईली कंटेजियस है। इसमें चिकन पॉक्स के अंदर साइन सिम्टम्स जो है तो फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, यानी कि
जब नर्वस सिस्टम मुतासिर होता है ना तो ईचिंग और बर्निंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और माइल्जिया मसल्स मतलब तकलीफ़ होती है, पूरा हाथ पैर खींचे जाते हैं, खासकर इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट बहुत होता है, भूख नहीं लगती। अब इसमें जो रैशेस आते हैं चिकन पॉक्स के अंदर, वो 3 अलग अलग फेस में आते हैं। सबसे पहला तो जब ये बढ़ेगा तो पिंक रहेगा या फिर रेड बम्प्स रहेगा, पेपुला बोलते हैं उसको, जो बाद में ब्रेक होगा और कुछ दिनों तक रहेगा। दूसरा स्मॉल फ्लूइड फील्ड रहेगा, ब्लिस्टर जिसको वेजिकल्स बोलते हैं हम, जो फॉर्म करेगा 1 दिन से ले 2 से 3, फिर उसके बाद वो ब्रेक होगा, फिर उसके बाद वो लीक भी हो जाएगा। और तीसरा फॉर्म इसमें स्कार्स जैसा बनेगा जो कवर करेगा, और ब्लिस्टर होगा जो कुछ दिनों तक मौजूद रहेगा। दोस्तों, एक 35 साल का मेल पेशेंट मेरे पास आया था, ये जिनका फ़ोटो आप देख रहे हैं, उनकी स्किन जो है तो इस तरह से कुछ थी, जी स्किन लेज़न ज़्यादातर नेक और बैक साइड पर ज़्यादातर ऐसे लेज़न थे। ये उनको 10-12 दिन से तकलीफ़ थी, उनको इचिंग कभी होती थी कभी नहीं होती थी, बर्निंग सेंसेशन होता था। गौर से देखेंगे तो आप खुद डायग्नोज कर लेंगे कि ये जो है हर्पिस ज़ोस्टर का केस है। हर्पिस ज़ोस्टर जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये नर्वस सिस्टम को मुतासिर कर देता है। नर्वस सिस्टम को मुतासिर करने की वजह से बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है, और बर्निंग सेंसेशन होने की वजह से इसमें हम लोग एनाल्जेसिक जो है तो मेडिसिन देकर पेन को कम करना चाहते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं। इसमें ये वायरल होने की वजह से इसमें एसाइक्लोविर जो टैबलेट आती है ओरली दी जाती है, और एसाइक्लोविर टॉपिकली यानी कि लगाने वाले क्रीम भी आते हैं। साथ ही इसके अंदर हमको न्यूरोलॉजिक यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, इसलिए कोई भी मल्टीविटामिन टैबलेट दे सकते हैं हम, जिसमें कि जैसे कि न्यूरोबिन फोर्ट है। साथ में ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना, इनको मॉइस्चराइज़र कोई भी क्रीम हम दे सकते हैं, लोशन दे सकते हैं, कोकोनट घर में जो तेल होता है कोकोनट ऑयल वो भी हम यूज़ करा सकते हैं, एलोवेरा का जेल भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी फ़र्क हो जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो है तो एक वायरल है, इसके लिए बेड रेस्ट बहुत कम अच्छी चीज़ है। खाने पीने में प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी पिलाओ, ऑयली वगैरह चीज़ों से बचाओ, फल फ्रूट वगैरह का जूस दो, रेस्ट करने का बोलो। इसका एक टाइम होता है, वो टाइम के हद तक वो चले जाता है। ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर कुछ ख़ास नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि इसमें सिम्टोमेटिक दिया जाता है और कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन जो है तो बहुत सीवियर हो सकते हैं, निमोनिया वगैरह, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो इसके लिए हमको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को करना होता है। और इसके लिए जो प्रिवेंशन है, हाइजीन वगैरह का है, बहुत एहतियात करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, साफ़ सफाई का एहतमाम रखना चाहिए। जो लोगों को ये हो चुका है उनसे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, ये जो केस आप लोग देख रहे हैं ना, आपने देखा होगा, इसको आम जुबान में मस्से भी कहते हैं। ये अलग अलग स्किन के अलग अलग लोकेशन पर हो सकता है, किसी को यानी कि हाथ पर हो सकता है, नेक पर हो सकता है, बैक पर हो सकता है, किसी को फेस के ऊपर हो सकता है। तो अभी जो देख रहे हैं इसको क्यूटेनस हॉर्न कहते हैं, या फिर मेडिकल टर्म के अंदर इसको डेविल्स हॉर्न, शैतान के सींग, या इस तरह से भी कह सकते हैं। इसकी जो वजह है वो
पॉसिबल है कि रेडिएशंस एक्सपोज़र की वजह से हो या फिर एचपीवी वगैरह का हर्पीज़ एचपी वगैरह की वजह से हो, ऐसा एक अंदाज़ है। कॉम्पोजिशन में इसके केराटिनिन जस्ट लाइक इन नेल्स नॉन मैलिग्नेंट होते हैं, निकाल भी सकते हैं हम लोग इसको। आपके सामने आगे भी इस तरह से जो है तो जो भी केस मैं देखता हूँ उसके ताल्लुक़ से आपके सामने डिस्कस ज़रूर किया करूँगा। आपको जो भी कुछ अगर पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लिप को सुनने के लिए, देखने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करें।